चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एकादशी। एकादशी तिथि हिंदू में बहुत विशेष महत्व है हिंदू धर्म में, और एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और हर एकादशी का जो है अपना अपना महत्व होता है। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हम एकादशी व्रत कहते हैं। और हर एकादशी का अपना अपना धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अलग अलग महत्व होता है। और यह हम जिस एकादशी की बात कर रहे हैं वह है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी जो है वह श्रावण मास के महीने में पड़ा है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए है। भगवान शिव का श्रावण का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो इस महीने में कोई भी व्रत त्यौहार पढ़ते हैं तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप कोई व्रत करें या न करें, लेकिन अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो उसका जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस एकादशी का नाम है कामिका। हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन श्रावण मास की पहली एकादशी है, इससे इसका महत्व और खास बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कामिका एकादशी का व्रत रख कर और विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु की ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि के दिन तुलसी पूजा जो है नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए आप एक दिन पहले से जो है कि तुलसी पत्र तोड़ लीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए उनके पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए। और संडे के दिन जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, न तुलसी के पेड़ में संडे के दिन जल दिया जाता है। अगर एकादशी है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लीजिए और वही तुलसी पत्र जो है आप भगवान विष्णु को अर्पित करिए। इस बार एकादशी तिथि रविवार के दिन है तो पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा करना चाहिए, जिससे हमें दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। चलिए अब हम देख लेते हैं एकादशी तिथि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 8 अगस्त को दोपहर 1:59 पे, और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 9 अगस्त को सुबह 11:04 पे। और व्रत पारण का समय है 10 अगस्त 2026 को सुबह 5:47 से 8 बजे के बीच आप कर सकते हैं। आप पारण करने से पहले सारे क्रियाकलाप से निवृत्त होकर विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजा अर्चन करिए और दान दक्षिणा दीजिए। उसके बाद ही आप व्रत का पारण कीजिए, क्योंकि कोई भी व्रत का पूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप कुछ दान दक्षिणा आप करिए। तो अब कामिका एकादशी पर देख ले कौन से योग बन रहे हैं। तो कामिका एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। यह शुभ योग सुबह 6:03 से 6:22 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस योग में भगवान विष्णु की पूजा और दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं पूजा विधि कामिका एकादशी का। तो कामिका एकादशी का पूजा विधि: सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, तन मन को शुद्ध करिए, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं और व्रत का संकल्प लें। ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी रखें, उस पर पीला लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं। भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र और मिष्ठान आप अर्पित करिए। उन्हें चरणामृत पंजीरी अर्पित करिए और उनके भोग में तुलसी दल आप अवश्य अर्पित करिए, क्योंकि विष्णु को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है। पूजा के बाद आप आरती करिए, कथा का पाठ करें और रात्रि में जागरण करें। अंत में प्रसाद का वितरण करें। अब हम धार्मिक महत्व देख लेते हैं कामिका एकादशी का।
सनातन धर्म में कामिका एकादशी को मोक्षदायिनी और पूरी फल प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत, भजन, कीर्तन, तुलसी पूजन करने से तीर्थ स्थान के समान पूरे फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट होते हैं और साथ में परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। वहीं भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी के पत्ते को भगवान विष्णु का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। अब हम चलिए कामिका एकादशी का व्रत कथा देख लें। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर रहता था जो क्रोधी स्वभाव का था। एक बार एक ब्राह्मण से विवाद हो जाने पर उसे पाप हो गया। पश्चाताप होने के कारण उसने एक ऋषि से उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और पूरी रात भगवान के नाम का जागरण करने की सलाह दी। उसने विधि विधान से व्रत किया जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप तथा कष्ट दूर हो गए। इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी कामिका एकादशी की जानकारी। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ, दोस्तों के साथ आप शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं। राधे राधे।